नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज की डेट में लेकर आया हूं आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी। और स्क्रीन पर आप देख सकते हैं हमने एक नोटिफिकेशन ओपन कर रखा है और ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है BHEL के अंतर्गत, अर्थात भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसका लोकेशन रानीपुर हरिद्वार रखा गया है। जिसका स्टेट की यदि बात करें तो उत्तराखंड की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और नोटिफिकेशन का डेट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, 1/6/2024 की डेट को ये नोटिफिकेशन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिला है। जिसके बारे में आपको फुल डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। कौन से छात्र इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे और अप्लाई करने का प्रोसेस क्या रखा गया है और कैसे इसमें सिलेक्शन होगा, जिसकी डिटेल में आपको जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो वीडियो को आप बिल्कुल कंप्लीट देखिएगा। और यदि आप ITI के छात्र हैं और इस तरह की किसी भी तरह की वैकेंसी के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो इस वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे जरूर दबाइएगा। नीचे आप आ जाएंगे साथियों स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर आपको ट्रेड भी देखने को मिल जाता है और साथ ही साथ क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी भी है। तो यदि बात करें क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर साथियों ITI उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से ट्रेड अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण हेतु आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं, जिसमें वो अभ्यर्थी जो ITI करने के पश्चात पहले ही अप्रेंटिस प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं या जिनके पास 1 वर्ष या इससे अधिक नौकरी का अनुभव है, पाठ्यक्रम है, वो नियमित कोर्स कर रहे हैं, आवेदन करने के पात्र नहीं है। कहने का मतलब ये है कि यदि आप ITI करने के बाद किसी भी संस्था में, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, यदि आपने अप्रेंटिस कर रखा है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। केवल इसमें वही छात्र अप्लाई कर पाएंगे जो छात्र केवल केवल ITI के हैं, न ही किसी भी क्षेत्र में उनका पास एक्सपीरियंस है, न ही उन्होंने अप्रेंटिस कर रखा है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। नीचे आप आ जाएंगे साथियों, तो यहाँ पर ITI के किन किन छात्रों को यहाँ पर इस भर्ती में यहाँ पर दिया जा रहा है। तो यदि बात करें ट्रेड की साथियों, तो यहाँ पर पहले नंबर पे आपको ट्रेड देखने को मिल जाता है फिटर, जिसमें टोटल 59 सीट खाली है। इसके बाद टर्नर है, मशीनिस्ट है, वेल्डर है, इलेक्ट्रीशियन है, ड्राफ्टमैन मैकेनिक है, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, इसके बाद कारपेंटर है, फाउंड्री मैन है। टोटल सीट की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है 170 इसमें टोटल सीट है। और यदि बात करें साथियों क्वालिफिकेशन की, तो हाई स्कूल उत्तीर्ण एवं NCVT द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से यदि आपने वर्ष 2021 में या 2022 में या 2023 में या 2024 में यदि आपने ITI का कोर्स नियमित रूप से आपने कर रखा है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन साथियों ध्यान रखिएगा, यदि आप सामान्य या EWS या अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते हैं तो उनका यहाँ पर ITI में कम से कम परसेंटेज होना चाहिए 65%। और यदि आप साथियों अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति के अंतर्गत आप आते हैं तो आपका इसमें जो परसेंटेज मांगा गया है वो 60% मांगा गया है। यदि ट्रेड की बात करें तो ट्रेड यहाँ पर दिखाया गया है, लेकिन यहाँ पर ये चीज बताया जा रहा है कि यदि आप वेल्डर और इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड से केवल आपने ITI कर रखा है तो NCVT द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से 2021, 2022, 2023 या 2024 में आपने ITI का कोर्स कंप्लीट कर रखा है तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। बाकी परसेंटेज की बात दोनों में यहाँ पर सेम लिखी गई है, तो दोबारा बताने का कोई भी मतलब नहीं है। नीचे आप आ जाएंगे साथियों, तो यहाँ पर उम्र के बारे में इन्होंने जानकारी दे रखी है। तो उम्र में इन्होंने साफ तौर पर लिखा गया कि सभी वर्गों के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष है और सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु 27 वर्ष और अन्य पिछड़ा वर्ग अर्थात नॉन क्रीमी लेयर के लिए 7 वर्ष है और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 32 वर्ष है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और यदि आप दिव्यांग अभ्यर्थी हैं तो आपके लिए यहाँ पर न्यूनतम जो यहाँ पर शारीरिक जो क्षमता के साथ यहाँ पर जो 40% यहाँ पर छूट दी जाती है, उसके अंतर्गत यहाँ पर 10 वर्षों तक आपको यहाँ पर छूट का प्रावधान किया गया है। यदि वित्तिका की बात करें जिसको स्टिपेंड बोला जाता है, तो इसमें यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं बताया गया है कि आपको रुपए इतने मंथली दिए जाएंगे, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान आपको अच्छा पेमेंट दिया जाएगा। कोई भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। नीचे आप आ जाएंगे साथियों स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर चयन प्रक्रिया के बारे में इन्होंने जानकारी दे रखी है।
तो चयन प्रक्रिया जो होगा आपके यहाँ पर देखिए साफ तौर पे लिखा गया है, अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यदि किसी ट्रेड में योग्य अभ्यर्थी की संख्या रिक्तियों की संख्या से कम या बराबर होती है, तो सभी योग्य अभ्यर्थियों को सीधे तौर पे परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा। कहने का मतलब ये कि जितनी सीटें उससे यदि कम अभ्यर्थी फॉर्म को अप्लाई करते हैं या टोटल सीट के बराबर अभ्यर्थी अप्लाई करते हैं, तो उनकी कोई भी लिखित परीक्षा नहीं होगी, ना ही किसी तरह का इंटरव्यू होगा। उनको डायरेक्ट यहाँ पर बुलाया जाएगा, जो कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। नीचे आप आ जाएँगे साथियों, तो यहाँ पर कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है इसके बारे में इन्होंने जानकारी दे रखी है। तो अप्रेंटिसशिप की ऑफिशियल वेबसाइट से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है और ये अप्लाई जो है ऑनलाइन किया जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर साथियों, यदि आप अप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पर एक डेट रखा गया, उसी डेट पर आपको सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर जमा करना है। यहाँ पर आपको जो लोकेशन देखने को मिल रहा है, इसी कार्यालय पे है। इसके बाद यहाँ पर आपको डेट देखने को मिल जाता है, कब से कब तक ये जो फॉर्म है अप्लाई किया जाएगा। तो उसके लिए आप नीचे आ जाइए स्क्रॉल करते हुए और यहाँ पर देखिए, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की आरंभिक तिथि है, वो 1/6/2024 है और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि है, वो आपको 14/6/2024 देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर देखिए, पावती पत्र व अन्य आवश्यक दस्तावेजों की छायाप्रति जमा करने की जो अंतिम तिथि है, वो 24/6/2024 है, तो डेट कम है। जो भी अप्लाई करना चाहते हैं छात्र, वो अप्लाई कर सकते हैं और कोई भी किसी भी तरह का आपको कन्फ्यूजन हो इस वैकेंसी के बारे में, तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी।